जय जोहार संगवारी मन। मोर नाम प्रियंका कौशल हवे। मोला छत्तीसगढ़ी नहीं आथे, इसलिए मैं हमारे प्यारे नंद किशोर शुक्ल जी के पास छत्तीसगढ़ी सीखने पर आए हो। तो सर जय जोहार। जय जोहार बहनी, जय जोहार। तो मुझे तो थोड़ी टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी आती है जो मैंने अभी बोली, पर मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मैं छत्तीसगढ़ी बोलना सीखूं। बहुत सुघर बोली है, गुरतुल भाषा है, और इतने साल हो गए छत्तीसगढ़ में रहते हुए। बहुत इच्छा होती है कि मैं इसी बोली भाषा में बात करूं। बहुत मीठी बोली लगती है, मीठी भाषा है। और हम सब जानते हैं कि आपका तो एक लंबा जीवन रहा है इसको समर्पित। तो अब आज से आप मेरे शिक्षक हो, आप मुझे छत्तीसगढ़ी सिखाओ। और जहाँ मैं गलत ते तो मोर गुरबान जाइए तो हम लैपटॉप सिखा रही से तो हम शुरू करेंगे आज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी में कतके प्रकार के अभिवादन होते। मैंने सही बोला सेंटेंस? ये वाक्य सही बोला मैंने? हाँ ठीक है। स्वागत करे के तरीका कतेक ढंग से होते। हाँ, हाँ। अभिवादन मतलब यही। तो अभिवादन में तो अभी जुन्ना काल से एक ठी आवत है, सब दूर चलते आजो भी चलते, राम राम। वो राम राम ऐसे है कि बिछड़ो तो अभिवादन है, मिलो तो अभिवादन है। कोई भी कार्यक्रम में जाओ, कोनो से भी प्रेम से बोलना है तो राम राम है। और कोनो के अगर छुट्टी भी करना, गुस्सा में जाना है, हाँ हाँ राम राम है। लेकिन वो कर से तो ये अभिवादन हद का रच पच गए है छत्तीसगढ़ के में हमारे भाषा राम के, कि राम राम हाँ सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया अभिवादन आए, है ना। वैसे एक जोहार भी बोलते हैं। जोहार के मतलब ये हो गए कि भाई बाट जोहना, जल हिंदी में कहते जोहना यानी देखना, रद्दा देखना, रास्ता। मैं आपे के रास्ता देखत रहो, आप आ गए तो जोहार, जोहत रहो। तो ये जोहार शब्द भी अभिवादन में छत्तीसगढ़ी में हवा। आज पहली बार मुझे जय जोहार का मीनिंग पता चला, अर्थ पता चला। मैं सोचती थी कि इसका कुछ तो अर्थ होगा ही। चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के क्रम में आज सबसे अच्छी चीज पता चली कि हम बाट जो होते हैं किसी की और उसकी प्रतीक्षा करते हैं तीव्रता से, तो उसको जब आता है तो उसको जय जोहार करते हैं। हाँ, उसकी जय भी हाँ, कर देते हैं। नहीं जय तो एक्स्ट्रा है, वो हाँ। विशेषण लगा दियो। बाकी जोहार मूल है। जोहार जो है ना, बाट जो कोनो तोरे रास्ता देखा तो आके नहीं, आपके याद कर रहा था, आपके 100 साल उम्र है, ऐसे किसी की नहीं। तो आप एक मैं रास्ता देखत रहो, जोहत रहो, आप आ गए हो, जय जोहार है। तो ये दूठी राम राम और जय जोहार, ये हम मूल रूप से छत्तीसगढ़ी के अभिवादन आए। वैसे तो नमस्कार भी कह सकते हो, नमस्ते भी कह सकते हो, ये सब छत्तीसगढ़ी में चलते। अच्छा, कोई घर में आता है जैसे मेहमान, पहुना जिसे कहते हैं, हाँ तो आप क्या कह के उसको क्या अगवानी करते हो, उसको कैसे वेलकम करते हो आप? हाँ, हमन आथन तो ओकर तो स्वागत करथन। पहली जमाना में तो रहे, जैसे आथे ना तो लोटा में पानी भर के दरवाजा में रखे रहते। ये स्वागत के मूल समझ है। पहले लोटा भर पानी वो वहाँ रख दे रहते, ओकर स्वागत के, आवा आवा आपके स्वागत हवे, पधारो, बैठाओ। ये एक प्रकार के बोलते थे। और भी कई प्रकार के बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अतके है, अतके बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चलते हैं, पर ये मूलता यही चलता। हाँ। मैं अभी जब शुरुआत कर रही थी इस शो की, तो मुझे थोड़ा परिचय देने में दिक्कत हो रही थी छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि मुझे आती नहीं है। अभी मैं सीखने के क्रम में आपके पास आई हूँ। तो जैसे मुझे 5, हम छोटे बच्चों को सिखाते ना कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना परिचय देना है। हर भाषा में सिखाते हैं हम, हिंदी में, अंग्रेजी में। तो अगर मुझे 5-6 लाइनों में अपना बिल्कुल बेसिक किसी को परिचय देना है छत्तीसगढ़ी में, जैसे मेरा नाम प्रियंका कौशल है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, ये 5-6 लाइन। मेरे पिता का नाम कैलाश सिंह है, श्री कैलाश सिंह। माता जी मेरी उषा कौशल लिखती हैं। तो ये 5 लाइनों में परिचय आप अपना ही दे दो, सबसे अच्छा है कि आप अपना बता दो, फिर मैं आपसे सीखूंगी कि मुझे परिचय। अच्छा, मैं दर्शकों को ये बताती चलूं कि इस शो को शूट करने का उद्देश्य क्या है, वो मैं बता दूं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी में परिचय देने के चक्कर में उद्देश्य नहीं बता पाई, क्योंकि मैं इतना लंबा अभी छत्तीसगढ़ी में नहीं बोल सकती। देखिए, ऐसा है दोस्तों कि हर भाषा को, जो भारत की भाषा है, उसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए तो बहुत उत्सुक रहते हैं। और हमारा शिक्षण पद्धति ऐसी रही कि हमको अंग्रेजी, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं हम सोचते थे कि हम सीखें। हमने कभी गौर नहीं किया इस बात को लेकर कि हम अपने ही देश की भाषा को सीखें। और खास तौर से जिस प्रदेश में हम रहते हैं, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। एक
भाव का समर्पण है, प्रेम का भाव अगर हम उसके प्रति समर्पित करना चाहते हैं अपनी कर्म भूमि के प्रति, तो हमें उस भाषा को धीरे धीरे सीखने में कोई ना लज्जा आनी चाहिए, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये एक मूल है इस शो के, मूल में ये बात है। और मैं तो सच में सीखना चाहती थी, और मैंने सोचा जब मैं सीख रही हूँ तो कई लोगों को साथी बना लिया जाए इस यात्रा में, जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं, तो वो इस शो के माध्यम से छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम सर से छत्तीसगढ़ी सीखेंगे। तो ये सर शब्द सही लग रहा है आपको? मैं क्या बोलूँ आपको, क्या उद्बोधन दूँ? ओह, कह सके तू बतावा, यानी जो एमा काका बोलूँ, तू बतावा। काका बोलूँ, बाबा हाँ बोलूँ? हाँ हाँ, जो भी बोल सकत हो। तो बहनी है मोर, तो जय बोलना है तो नहीं बोलना, कका भी बोल सकत हो। कोई भी समझ, जो भी रिश्ता जोड़ लो, दिल से जो रिश्ता जोड़ना है जोड़ लो। तो हम इस शो में तो आपको काका ही बोलेंगे। हाँ जी, ठीक। तो काका वैसे से, तो हमारे बड़े भाई हाँ हैं हाँ और हम इनकी हाँ, छोटी बहन है, लेकिन हम्म, मेरे को काका शब्द बड़ा प्यारा लगता हाँ है हाँ, और ठीक। बड़ा चलता भी छत्तीसगढ़ हाँ, में। तो काका अब बताओ, आप परिचय दो छत्तीसगढ़ी में हम्म, अपना, 5-6 लाइन होगा, हाँ क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं, हाँ तो हमें बहुत हैवी डोज नहीं देना। हाँ। तो का है, मैं वहाँ कोई छत्तीसगढ़ी के बहुत भाषा शास्त्री न हो, मैं बहुत ज़्यादा जानकार भी न हो। मोरो में पढ़ाई लिखाई मिंजरा हो है हिंदी अंग्रेजी के, तो मोरो छत्तीसगढ़ी में कुछ कुछ मिंजरा आ जाते। तब बोले छत्तीसगढ़ी के सामान्य रूप से जो चलते, तो वो मैं अपन परिचय देवत हूँ। जिससे मैं भुला गए, एक जो स्वागत के लिए ना एक परघाव शब्द भी, परगहनी जैसे बोलते परघाव, मामूली परघाव, परघाव, यानी अच्छा, वो में शुद्ध भाव है, परघाव, पवित्र भाव है। परगहनी, जब शादी बारात वारात आते हैं ना, तो ओकर स्वागत करते हैं, तो लोग परगहनी कहते हैं। हैं, जैसे वहाँ दंतेवाड़ा में जहाँ, तो आवा परघाव हाँ ऐसा बोल हाँ, सकते नहीं हैं? वैसे नहीं, हाँ, वो पूरी प्रक्रिया है, केवल बोल के नहीं हो। अच्छा, परघावत है वैसे नहीं है, परघाव चलत है ऐसे करके, वो क्रिया है पूरा का पूरा, वो भी है। ऐसे और बहुत कुछ हो सकता है, पर मूल में जो बताया वही है। जी, वही प्रकार के मोर नाम है नंद किशोर शुक्ल। काहे छत्तीसगढ़ी उच्चारण मुर्दाई है, बोला नंद किशोर शुक्ल कभू नहीं बोलिस, नंद किशोर शुक्ल। तो मोर नाम है नंद किशोर शुक्ल, और मोर दाई के नाम सरजू बाई शुक्ल, और मोर दादा का नाम रघुनाथ प्रसाद शुक्ल, प्रसाद नहीं, रघुनाथ प्रसाद शुक्ल। ऐसे मोर दाई दादा का नाम है। मोर जन्म ही है सरकंडा में होए हवे, बिलासपुर के सरकंडा पारा जहाँ बैठे हैं, तो वहाँ सरकंडा में मोर जन्म जो है वो, जन्म जो है वहाँ हुए सरकंडा में। और रवैया में इहे के आऊँ, वैसे मूल मूल गाँव हमार अलग अलग हवे। मोर पढ़ाई लिखाई यहाँ होए हवे 11वीं 12वीं तक के, फिर ओकर बाद इंटरमीडिएट तक के, ओकर बाद सागर यूनिवर्सिटी ले मैं यहाँ बीए तक के, स्नातक तक के पढ़ाई लिखाई पूरा करे हूँ। तो ऐसे मोर पढ़ाई लिखाई है। और काम अब मैं है का है, बहुत शुरुआत ले ही संघ के प्रचारक करके, आरएसएस के प्रचारक करके निकल गया 1960 में। तो प्रचारक करके मैं है कई प्रांत में इति तिथि घूमत रहे, तो संघ के प्रचारक घलाव रहे हूँ। दूसरा का है कि संघ के कारण से वो पत्रकारिता मूला कराई गई। तो मैं सन 73 से जबलपुर के दैनिक युग धर्म, वो युग धर्म से मोर पत्रकारिता चालू हुई, लेखन मोर चालू हुई स्वदेश इंदौर के 65 में। तो ऐसे में लेखक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। और 6 ठन मोर पोथी छपे हैं, जिला किताब के थे हिंदी में, वो 6 ठन पोथी छपे कारण से साहित्यकार घलाव बोल देते हैं बोला, तो वैसे साहित्यकार भी हूँ। और वैसे मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में जेकर चिन्हारी है, छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ी भाषा जनभाषा वाला राजभाषा बना दे हैं। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए के जो आंदोलन चली, छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच, ओकर मैं यहाँ प्रांतीय संरक्षक हूँ। अभी पहले मैं संयोजक रहे हूँ। तो वही मैं अब जब बन गए छत्तीसगढ़ी है राजभाषा, तो मैं काम काज होना चाहिए, तो ओकर पर आंदोलन चले थे। वहाँ पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, पहली से लेकर 5वीं तक के। तो लड़का मन के पढ़ाई लिखाई भी पहली से लेकर 5वीं तक के सभी विषय के माध्यम के रूप में जरिए से छत्तीसगढ़ी पढ़ाया जाए। तो ये काम अभी वर्तमान में मैं करत हूँ, सामाजिक काम तो करते रहता हूँ। तो सर का परिचय तो बहुत बड़ा ही है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, ये भी उन्होंने संक्षिप्त में दिया है। मैं तो सीखने के उद्देश्य से भी पूछ रही थी। तो ये हम अभी आज का एपिसोड यही खत्म करेंगे, क्योंकि हमको सीखना है धीरे धीरे। जाते जाते मैं बस 2-3 चीज़ें पूछना चाहती हूँ, आप उसको बताइए। ये जैसे हिंदी में है बोलते हैं हम में ऐ की मात्रा है, तो आप छत्तीसगढ़ी में हव बोलते हो, हवे? हाँ, पहली बार जैसे बोला है आप जानते हो, तो मैं कहूँ हाँ, हिंदी में हाँ होते, तो हाँ हमारे हम छत्तीसगढ़ी में हाँ,
हाँ हाँ, हाँ ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है हाउ छत्तीसगढ़ की, सब बोलते हैं। हाँ कुछ पूछो तो हाउ बोलेंगे हाउ। हाउ हाउ, हम्म, बिंदी ऊपर ह और व वन का ऊपर बिंदी, हम। नहीं, केवल हाँ को बोल रहे हैं ना, है हाँ करके तो हाउ। हाँ, हाउ। और बताएं मैं हावा, मैं हाँ, हाँ, वो हाँ वो अच्छा, है। हूँ में अगर हूँ कहना है, मैं हूँ, हाँ तो मैं हम, बिंदी आ जाएगी हाँ ह पे, हाँ बिंदी। और मैं अगर है बोलना है तो हाँ हव, हाँ उसमें बिंदी हाँ, नहीं है, जैसे ह कि और हाँ, व। चाहे जाबे का तो मैं कहीं हाउ, मैंने हाँ, हाँ ऐसा हाँ करके। हाँ। और तो बाकी तय कहाँ हंस तो मैं यहाँ हूँ, हिंदुस्तान से मैं यहाँ हूँ, कहाँ हंस ऑफिस में हूँ, ऐसे वो हो जाते हैं हूँ। और हाउ कहे का मतलब हाँ, और मैं जा हाँ हो को हंस बोलते हैं। हाँ हो कहाँ हो, हाँ कहाँ हंस। हाँ हाँ, कहाँ हंस। हाँ कहाँ हो, हाँ कहाँ हंस। हाँ। और कहाँ जाबे, कहाँ जाना है बोला कि कहाँ जाबे, एती आबे का, एती यानी यहाँ आबे का, इधर, आबे का इधर ऐसे। को एती। हाँ इधर, उधर को क्या वहाँ जाबे का। हाँ तो ऐसे अलग अलग के सबके लिए सब शब्द हवे जी और जी। परिपूर्ण हवे, हाँ, तो अभी सम्मानजनक भी हवे। अपन करेंगे, अपन को हाँ तो बहुत सारे एपिसोड शूट करना है, तो मुझे लगता है इसमें अभी तो हमने शुरुआत की इस एपिसोड में, इसको हम और परिष्कृत करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि छत्तीसगढ़ी सीखें हम सब मिलके। अब मैं सीखते सीखते एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं पूरी बात छत्तीसगढ़ी में ही करूंगी, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। पक्का क्योंकि अभी तो विश्वास। मैं भी कच्ची हूँ और मैं सीखने आई हूँ, तो थोड़ा हिंदी आप झेलिए, क्योंकि हिंदी में ही मुझे बोलना आता है। तो मित्रों, संगवारी मन, हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम को देखते रहिए। और मैं इस कार्यक्रम को मैं नहीं खत्म करूंगी, मैं सर से कहूंगी 2 लाइनों में आप ये कहें सबसे कि इसको देखो, छत्तीसगढ़ी सीखो और छत्तीसगढ़ी से प्यार करो। बोलिए ना आप। तो हमारे जो बहिनी आए हुए प्रियंका कौशल है, वो छत्तीसगढ़ी सीखना चाहते, वैसने आप मन भी छत्तीसगढ़ी सीखो, कोशिश करो। वो छत्तीसगढ़ी सीखे कि जो पाठशाला शुरू करे थे हमारे बहनी है, ये ला देखत रही हो तो आप नियमित रूप से जो छत्तीसगढ़ी आप मन भी सीख जा। मन में इच्छा जेकर होते सीखे की, वो सीख जाते। मैं 10 टन भाषा इसलिए सीखे हूँ, सब भाषा सीखे के मन में इच्छा हुई, तो इसलिए कोशिश करे, बोले थे तो देखा थे तो बातचीत करे थे। और जतका इसलिए व्यवहार करवो, तो ये जो अपन माध्यम हवा, ये बहुत बड़का माध्यम है छत्तीसगढ़ी सीखे के। तुमन देखत रहो छत्तीसगढ़ी के पाठशाला।